हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो हमें कई कंपनियों के ऊपर असर डालते हुए देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनियां, काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी बाज़ारों के बारे में। हमारा बाज़ार तो बंद है ईद की छुट्टी की वजह से, लेकिन अमेरिका के बाज़ार खुले हुए हैं। वहाँ पर देखें तो हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी निचले लेवल से देखने को मिली। काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, मोटे तौर पर लगभग 700 पॉइंट से ज़्यादा की हम लोग को दोस्तों रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउ जोन्स अमेरिकी बाज़ारों में चल रहा है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका पॉजिटिव असर हमारे बाज़ार पर भी पड़ सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेरिका के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको एक नोट करके रखनी है, हमारे बाज़ार पर जो भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा वो 1-2 दिन के अंदर हमें दोस्तों अमेरिका का ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। नैस्डैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी लाल निशान हम लोग बोल सकते हैं, लाल निशान में ही नैस्डैक हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर भी निचले लेवल से अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली है। कुछ कंपनियाँ हैं जो कह सकते हैं खबरों की वजह से काफ़ी फोकस में रहेंगी, जिनमें हमें लेटेस्ट अपडेट देखने को मिले, जैसे इरेडा की बात करेंगे तो दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस का डेटा रिपोर्ट किया। लॉन बुक ग्रोथ कंपनी की देखें तो 28% तक ये दोस्तों हमने बढ़ती हुई देखने को मिले। कंपनी का सैंक्शन लोन देखें 50,000 करोड़ के आसपास ये हमें देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोन डिसबर्समेंट की बात करें, ये भी दोस्तों हम लोग को 30,168 करोड़ के आसपास देखने को मिले। यहाँ पर भी 20% के आसपास की ग्रोथ है। वहीं दोस्तों कंपनी की लोन बुक देखें, ये भी 76,250 करोड़ के आसपास 28% की, यहाँ पर भी हम लोगों को दोस्तों ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा डेटा इरेडा की तरफ से रिपोर्ट किया गया है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जो खबरों की वजह से काफ़ी फोकस में रहेगी, HAL में हमें कई बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। पहला अपडेट तो यही है कि भारत के रक्षा मंत्रालय से इनको 62,700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, लेकिन जो दूसरा अपडेट आया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है। अब ये दूसरा जो हमें अपडेट देखने को मिला दोस्तों, HAL ने क्या किया, रजिस्टर किया है रेवेन्यू। अगर देखा जाए 30,400 करोड़ रुपए तक का 2024-25 का ये FY की बातें हो रही है, यानी कि 31 मार्च तक का ये हमें डेटा देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि अब जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे वो इसी के आसपास देखने को मिलेंगे। हालांकि ये अभी एक तरीके से कह सकते हैं एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बदलाव हो सकता है। तो 30,400 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हम लोग को Q3 में देखने को मिल सकता है। पिछले साल कितना था, 30,381 करोड़ के आसपास है, यानी कि उसी के आसपास ही हमें डेटा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी की तरफ से बताया गया कि सप्लाई चेन में कई सारी दिक्कतें देखने को मिली थी, उसका असर हमें इस पर देखने को मिला। तो कहने का मतलब यह है कि सप्लाई चेन की दिक्कत के बावजूद कंपनी को जो कई सारे दोस्तों एक तरीके से हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने थे, उनके इंजन नहीं मिले थे, उसके बावजूद कंपनी ने अपने रेवेन्यू को मेंटेन रखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस न्यूज़ को भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर सकता है, तो आप चाहें इनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। LTTS की बात करेंगे, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस, इस कंपनी में भी एक हमें अपडेट देखने को मिला। अपडेट ये है कि इनको 50 मिलियन यूरो का दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशनल डील हासिल हुई है मोबिलिटी सेगमेंट में यूरोप के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी काफ़ी अच्छी खबर LTTS को लेकर देखने को मिली। साथ ही LTI माइंट्री की बात करेंगे, इसमें भी अपडेट देखने को मिला। इन्होंने पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ में, ड्राइव करेंगे बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, वहीं एजेंटिक AI के साथ में दोस्तों ये काम करने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर LTI माइंट्री को लेकर फिलहाल देखने को मिल रही है। बात करेंगे NHPC की, इन्होंने 600 मेगावाट का कमर्शियल सप्लाई दोस्तों 3 यूनिट से इन्होंने शुरू किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया, जिसकी वजह से NHPC ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही JSW स्टील की अगर बात की जाए
तो इसमें हमें एक अपडेट देखने को मिला है। JSW स्टील ने अनाउंस किया है कि इनको रिसीव हुआ है लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI। कहाँ से? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL से इनको ये दोस्तों एक तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट मिलते हुए देखने को मिला कोल माइनिंग से रिलेटेड। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया है। न्यूजन सॉफ्टवेयर की एक आर्म कंपनी, इसको $1.58 मिलियन तक का ऑर्डर मिला है इंटरनेशनल कस्टमर से, ये इनको ऑर्डर मिला है। तो ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर साबित हो सकती है। साथ ही बात करेंगे राइट्स के बारे में। राइट्स को 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं जिनकी वैल्यू देखें लगभग 312 करोड़ रुपए है। ऑयल इंडिया और दोस्तों न्यू मालीगढ़ रिफाइनरी से ये इनको ऑर्डर मिला है। ऑयल इंडिया से देखें तो 157 करोड़ रुपए का। साथ ही न्यू लाइमेगर्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इनको 155 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो 2 बड़े ऑर्डर मिलने की खुशी में और राइट्स भी हम लोग को काफ़ी फोकस में ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया की, तो ये दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर इनको देखने को मिल सकती है, ऐसा इनकी तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन इनकी FY26 को लेकर फिलहाल देखने को मिल रही है। साथ ही इस कंपनी को 245 करोड़ रुपये का दोस्तों ऑर्डर मिला है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है इंजीनियर्स इंडिया को लेकर, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही HBL इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इनको भी 763 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5 कवच को लेकर। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इनको भी हासिल हुए हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इस कंपनी को लेकर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। ट्रेंड की बात करेंगे, इंडेक्स की कंपनी ट्रेंड में भी हमें एक अपडेट देखने को मिला। अपडेट ये है कि ट्रेंड की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि दोस्तों इन्होंने 1000 लार्ज बॉक्स फैशन स्टोर दोस्तों क्रॉस कर लिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए हैं, जिनमें 248 बेस्ट साइड के शोरूम हैं, 757 जूडियो के स्टोर हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि बेस्ट साइड और जूडियो की अगर बात की जाए, ये दोस्तों 100 मिलियन कस्टमर को 230 शहरों में दोस्तों एक तरीके से सर्विस कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ट्रेंड के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। अडानी ग्रीन एनर्जी में लगातार बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। कई सारे इनके प्लांट शुरू होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी 14,218 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। साथ ही अडानी ग्रुप क्या कर रहा है दोस्तों, 4 से 5 बिलियन डॉलर रेज कर सकता है गुजरात के कुछ प्रोजेक्ट को लेकर। अडानी ग्रीन एनर्जी 3 गीगावाट का सोलर अपना प्रोजेक्ट गुजरात में दोस्तों ऐड करने वाला है। साथ ही 212 मेगावाट का इनका गुजरात में एक और हमें प्लांट शुरू होते हुए देखने को मिला। एक और लेटेस्ट अपडेट आया कि इनका 25 मेगावाट का एक और दोस्तों सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू होते हुए देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़े बड़े अपडेट अडानी ग्रीन एनर्जी में भी सामने आ रहे हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहती है, काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिलती है, सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी में भी हमें अपडेट देखने को मिला। अपडेट ये है कि सुजलॉन एनर्जी ने घोषणा की है कि उसकी ऑर्डर बुक 5,523 मेगावाट से बढ़कर 5,622 मेगावाट हो गई है। नए जो कंपनी को ऑर्डर मिले उसकी वजह से दोस्तों इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। साथ ही वारी एनर्जी में भी अपडेट देखने को मिला। गुजरात के चिखली में इनकी एक सबसे बड़ी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही वरुण बेवरेज में भी एक अपडेट देखने को मिला कि वरुण बेवरेज ने SBC बेवरेज घाना लिमिटेड और SBC तंजानिया लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए दोस्तों इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। यह अधिग्रहण कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का हिस्सा होगी। पेप्सिको का भी दोस्तों इसमें कह सकते हैं मंजूरी का इंतजार है। बाकी जो कंपनियां दोस्तों ये सारे हम कवर कर चुके हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। जैगुआर और लैंड रोवर वेंचर लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी और इसकी सहायक कंपनी में आर्टिफैक्ट्स इंटीरियर सिस्टम का 80% टाटा ऑटोकॉम सिस्टम को बेच दिया है। तो ये भी एक अपडेट देखने को मिला। वैसे भी दोस्तों ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, क्योंकि ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे जिन्हें मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर, बजाज ऑटो, TVS जैसी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। वेदांता में भी एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोस्तों वेदांता ने अपने डीमर्जर की जो एक तरीके से डेडलाइन घोषित की थी 31 मार्च, इसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है, क्योंकि NCLT की तरफ से दोस्तों इनको मंजूरी नहीं मिली है। कई सारी
कह सकते हैं थोड़ा सा मंजूरी मिलने में डिले हो रहा है, इस वजह से इन्होंने इस डेट को आगे बढ़ाया है। तो ये थे कुछ अपडेट्स जिनकी वजह से ये कंपनियाँ काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप भी चाहे इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।